जय हिंद दोस्तों, ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ, जिसमें आज पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.3, जिस चैप्टर का क्या नाम है, द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इसके पहले बाकी क्वेश्चन को हमने बना चुके हैं। ठीक, आगे देखिए तो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए तो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कोई आम का बगिया बनाएंगे तो आयताकार होगा ना, किस आकार का होगा? आयताकार होगा ना। जैसे मान लेते हैं आयताकार हो गया। कोई दिक्कत? ये समझ में आई इतना ना? चलिए, ये आयताकार हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। यह क्या है? चौड़ाई है ना। आज समझ में आया? कोई दिक्कत? यह लंबाई हो गया है, हमारा क्या हो गया? चौड़ाई। जिसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई का कितना गुना है? 2 गुना है ना। अगर चौड़ाई हम x मानते हैं तो लंबाई कितना होगा? 2x। चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना होगा? 2x होगा ना। बात समझ में आया? अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल दिया है कितना? क्षेत्रफल हमारा दिया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। ये दिया है ना। क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, ये आयताकार बाग है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ना। बात समझ में आया? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ना। लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है? 800 दिया है ना। तो लंबाई का मान भी मालूम है, चौड़ाई का मान भी मालूम है। रख कर हल करके x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकल जाएगा तो लंबाई भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा? चौड़ाई भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बनाते हैं इसको शुरू से। ठीक, यहाँ लिखिए तो, माना बगिया की चौड़ाई कितना? x। तो बगिया की लंबाई कितना होगा जी? दिया है ना, यहाँ लंबाई चौड़ाई से दुगुना है ना। तो लंबाई चौड़ाई दुगुना है तो 2x हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? अगर यहाँ दिया लंबाई चौड़ाई से कितना गुना है? 2 गुना है तो ये x है तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक, अब देखिए, अब दिया इसका क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 800 मीटर दिया है ना। तो यानी कि क्षेत्रफल कितना? 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। बात समझ में आया? 800 मीटर इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि बगिया आयतकार है तो ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिख दे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है? 800 मीटर। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए लंबाई का मान कितना है जी? 2x है तो 2x रहेगा, गुणे चौड़ाई का मान कितना है? x माने है ना, तो x हो जाएगा बराबर 800 मीटर है तो 800 मीटर रहेगा ना। बात समझ में आया? चलिए, 2 को इधर देखिए, 2 यहाँ है ना, 2 को इधर पाठांतर कर सकते हैं ना। तो x गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 गुणा में है ना, तो भागा में जाएगा ना। चलिए, भागा में गया, x स्क्वायर बराबर 800 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 400 आएगा। बात कोई दिक्कत? चलिए, x बराबर रूट में 400, x बराबर कितना होगा जी? रूट में 400। स्क्वायर को इधर पाठांतर करेंगे तो x का मान कितना हो गया? 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा ना। ठीक, x का मान कितना है? 20। तो यहाँ चौड़ाई कितना मांगे जी? चौड़ाई कितना मांगे? यहाँ लिखिए बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई ना, बगिया की चौड़ाई बगिया की चौड़ाई हो जाएगा कितना? x माने है ना, x का मान कितना है? 20 है तो 20 हो जाएगा ना। बगिया की लंबाई लिखिए तो, बगिया की लंबाई कितना है? 2x है ना। 2x तो x का मान 20 रखेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी इसका हो गया 20 मीटर और इसका हो गया कितना? 40 मीटर। यानी बगिया की लंबाई चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई कितना? 40 मीटर। जो आयताकार बगिया बनेगा इसका लंबाई और चौड़ाई निकल गया ना। यही पूछा था ना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए तो, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि
यदि संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति देखिए क्या दिया है, 2 मित्र का आयु का योग कितना है 20 वर्ष। कोई 2 मित्र है जिनके आयु का योग कितना दिया है 20 वर्ष दिया है, और दिया है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल कितना दिया है 48 वर्ष दिया है ना। क्या इसी स्थिति को पूछा यदि संभव है तो उन्हें उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए आइए बनाते हैं। माना पहले मित्र के वर्तमान आयु, पहले मित्र के वर्तमान आयु कितना मानेंगे, आयु मान लीजिए कितना x वर्ष। कितना हो गया जी x वर्ष हो गया ना। 2 मित्र है जिसमें एक का वर्तमान आयु कितना मान लिए x मान लिए। ठीक, तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र के वर्तमान आयु क्या होगा जी, दूसरे मित्र के वर्तमान आयु। अच्छा ये बताइए दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है ना। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति हो गए, इन दोनों का योग 20 वर्ष है। कितना वर्ष है जी 20 वर्ष है ना। तो अगर मान लीजिए एक का 15 होगा तो एक के पास कितना होगा, एक का कितना होगा, एक का 5 होगा तो एक का 15 होगा ना। अगर एक का मान लीजिए 10 होगा तो दूसरे वाला का भी 10 होगा ना। एक का 12 होगा तो दूसरे वाला कितना होगा 8 होगा। बात समझ में कैसे, जैसे मान लीजिए इसका 12 है तो इसका 8 आ गया, यानी 20 में से घटा कर निकालेंगे ना। एक का दिया और दूसरे का पूछेगा तो 20 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया है 20 दिया है। इसी पर लगाइए तो एक का योग कितना माने x माने है, दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है ना। तो दूसरे वाले का 20 माइनस x हो जाएगा ना, इतना वर्ष हो जाएगा ना। बात समझ में आया। यानी पहले मित्र का वर्तमान आयु x, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x। अब देखिए, अब यहाँ दिया 4 वर्ष पूर्व ना, तो लिखिए यहाँ 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व लिखिए। दूसरे पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु कितना होगा ये बताइए। मान लीजिए मेरी ही आयु इस समय 25 वर्ष है या 20 वर्ष मान लीजिए, ठीक, कितना भी मान लीजिए 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले, अगर 4 वर्ष पहले निकालेंगे तो कितना था 16 वर्ष के होंगे ना। बात समझ में आया। कोई भी मान लीजिए मोहन मान लीजिए इस समय 30 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले निकालना होगा तो माइनस करेंगे ना। अगर पहले पूछेगा तो क्या करते हैं, जितना वर्ष पहले पूछेगा वर्तमान में से उतना घटाते हैं ना। इसी प्रकार इसको भी निकालिए। तो कोई मान लीजिए कोई पहला मित्र है ना, इसका वर्तमान आयु कितना x है, तो 4 वर्ष पूर्व का निकालना है तो x माइनस कितना आ जाएगा 4। समझ में इतना आया ना। x माइनस कितना होगा जी 4 होगा ना। इसी प्रकार दूसरे मित्र का निकालिए। तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितना होगा जी। अच्छा, वर्तमान में दूसरे मित्र की आयु कितना है 20 माइनस x है ना, तो इसमें भी 4 माइनस करेंगे ना। तो 20 माइनस x, अब माइनस 4 करेंगे ना, माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस x। बात समझ में आया। इतना वर्ष हो गया ना, यानी दूसरे मित्र की आयु कितना हो गया जी 16 माइनस x, पहले मित्र का x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों का 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना दिया 48 दिया है ना। तो यहाँ लिखिए तो 4 वर्ष गुणनफल, क्या गुणनफल कितना दिया है जी 48 वर्ष, यही दिया है ना। कितना 48 वर्ष गुणनफल दिया है। चलिए रखिए। तो इन दोनों का गुणनफल ना 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल 48 दिया है ना। तो 4 वर्ष पहले ये पहला मित्र कितना था x माइनस 4 था, और दूसरा कितना था जी 16 माइनस x था। हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 48 है तो 48। ठीक, अब इसको हल कीजिए तो x से गुणा कराएंगे तो 16x हो जाएगा। बात समझ में आई। इतना आगे देखिए, x से x में गुणा कराएंगे तो माइनस है तो माइनस x स्क्वायर होगा ना। अब आगे देखिए तो 4 से 16, इससे तो गुणा हो गया, अब 4 से गुणा कराना है ना। तो 4 से 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौको कितना होता है 64 होता है ना। चलिए आगे देखिए तो माइनस से माइनस में गुणा कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस माइनस झगड़ा होता है तो प्लस कर लेता है। ठीक है, 4 से x में गुणा कराएंगे तो 4x बराबर कितना है जी 48 है तो 48 रहेगा। चलिए आगे देखिए तो 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x, माइनस कितना है x स्क्वायर, माइनस कितना है 64,
बराबर कितना है 48 है, तो 48 रहेगा ना। इसको इधर थोड़ा लेकर हल कर देते हैं इसी पर। इसको थोड़ा साइड में करते हैं। इधर बनाते हैं इसको। यही सवाल है ना, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना है जी 48 है, तो 48 रहेगा ना। 48 है तो 48 रहेगा ना। अब इसको क्या करेंगे, परछांतर करेंगे ना। परछांतर कीजिए तो इधर सबको परछांतर करिए। इधर 48 है तो 48, ये 48 को लिख लिए। 20x है ना, इधर जाएगा तो माइनस 20x होगा। माइनस कितना होगा 20x, माइनस 20x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में ना उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा ना, तो प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई था ना। चलिए, ये 64 माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 64 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो 0 बराबर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, माइनस ही 20x है तो माइनस 20x प्लस, इसको 48 में क्या करेंगे, 64 जोड़ देंगे, प्लस है इतना जोड़िए तो 8 4 12 का कितना होता है 2 होता है ना। हासिल कितना होगा 1, 6 4 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11। 8 4 12 2, 6 4 10 1 11। बात समझ में आई इतना। सबसे पहले अब इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 है ना, तो 112 बराबर कितना है जी 0 है तो 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ तो 112 है ना, गुणनखंड करना नहीं, दो कोई ऐसा दो संख्या सोचिए जिसके गुणा करने पर कितना आ जाए 112 और जोड़ने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। ठीक है, सोचिए तो सबसे पहले इसका ऐसे निकालिए तो 112 है तो 112, 112 है ना, 112 तो सही है। 16 चौको 64, 64 काटेंगे, 5 दूना 10 56, 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से काटेंगे 14। ठीक तो है, 2 दूना 4 6, 6 गुणे 14 यानी 14 छक्के 100। चलिए 14 8 112 होगा ना, और 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, आगे सोचिए तो, इसको फिर काटिए 2 से, 7 हो जाएगा ना। देखिए 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8, इस पर भी नहीं होगा। चलिए इसका गुणनखंड यही है ना, गुणनखंड करने पर तो कोई आ ना रहा है, तो सबसे पहले विविक्तर इसका निकालें। विविक्तर निकाल कर पता लगाएंगे कि क्या मूल वास्तविक है कि नहीं है। बात समझ में। विविक्तर निकालेंगे सबसे पहले किससे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना है 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर ठीक है, तुलना करिए तो ए का मान कितना दिया है 1 दिया है ना, बी का मान कितना हो जाएगा -20 और सी का मान कितना है 112 है तो 112। बात समझ में आया। चलिए अब डी निकालेंगे, डी मतलब विविक्तर निकालेंगे ना। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, यही होता है ना। बी का मान कितना है जी -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान कितना है 112। तो बी का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 4 का नाम 4 गुना करें तो 12 चौको 48, 4 का नाम 448 आएगा ना। घटाएंगे तो कितना आएगा जी -48। बात समझ में आया। अच्छा ये बताइए तो डी का मान ऋणात्मक आया है ना, डी का मान जब ऋणात्मक आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा ना। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो ये स्थिति क्या है, संभव नहीं है। ठीक, यहाँ लिखिए तो चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान क्या है जी ऋणात्मक है ना, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक क्या होंगे, नहीं होंगे। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। बात समझ में आया। यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है। यानी यह दिया है ना कि निम्न स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान नहीं ज्ञात कीजिए। जब इसका क्या कर देंगे, जब डी का मान ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे नहीं, इसलिए क्या यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है। बात समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए तो, अगला सवाल देखिए
अगला सवाल दिया है कि क्या परिमाप इतना तथा क्षेत्रफल इतना वाले एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई एक पार्क है, आयताकार पार्क है, जैसे मान लीजिए एक आयताकार, यही हो गया, ठीक, एक आयताकार पार्क हो गया मान लीजिए हमारा, ठीक। चलिए, जिसका परिमाप कितना दिया है, मान लीजिए इसको लंबाई मान लेते हैं, कितना लंबाई, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ मानिए तो सबसे पहले माना, नहीं एक मिनट, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, परिमाप दिया है ना, परिमाप कितना दिया है जी, 80 दिया है ना, 80 मीटर, और इसका क्षेत्रफल भी दिया है कुछ, क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे और लंबाई मान लेंगे, मानकर परिमाप से तुलना कर लेंगे, एक बार क्षेत्रफल से तुलना करेंगे, ठीक। सबसे पहले माना आयताकार पार्क है ना, तो पार्क लिखिए, पार्क की लंबाई क्या मानेंगे जी, x, और पार्क की चौड़ाई को हम मान लेंगे क्या, y मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप कितना दिया है जी, 80 मीटर दिया है ना। अच्छा, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र हमारा क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। बात समझ में आया। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है जी, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिखिए, तो परिमाप बराबर 80 दिया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना, 80 मीटर है तो 80 मीटर आएगा ना, ठीक। 2 है तो 2, लंबाई का मान कितना है जी, x है, प्लस चौड़ाई का मान कितना है, y, बराबर 80 है तो 80 लिख दीजिए, ठीक। x प्लस y बराबर 80 बटे कितना आ जाएगा जी, 2 हो जाएगा ना। समझ में आया इतना ना। x प्लस y बराबर भाग देंगे कितना आएगा, 40, ठीक। यहाँ y का मान निकालिए, y बराबर इसको 40 माइनस x लिख सकते हैं ना, इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। समझ में आया इतना। चलिए आगे देखिए, तो आगे परिमाप दिया ना, तो अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर ना। यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर ना। एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, यही होता है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ लिखिए, तो क्षेत्रफल बराबर 400 दिया है ना, तो यहाँ लिखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना, 400 हो जाएगा ना। समझ में आई इतना ना, ठीक है। लंबाई का मान कितना माने हैं जी, x माने हैं, और चौड़ाई का मान कितना माने हैं, y माने हैं, बराबर 400 है तो 400 रहेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए इधर देखिए, हल करते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं, एक मिनट। ये यहाँ देखिए, तो x गुणे y के मान कितना है जी, x गुणे y बराबर कितना है, 400 है ना। तो यहाँ देखिए y बराबर 400 माइनस x आया है ना, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 है ना, 1 से y बराबर कितना, 40 माइनस x है ना, 40 माइनस x रखने पर ओके। यानी समीकरण 1 में y बराबर 40 माइनस x है ना, y बराबर 40 माइनस x रखेंगे ना, रखिए इसमें x है तो x, y का मान कितना रखना है, 40 माइनस x बराबर 400 है तो 400 रहेगा ना, लिख दीजिए। अब गुणा कराएंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x में x से गुणा कराएंगे कितना होगा, x स्क्वायर बराबर 400। ओके, चलिए इन दोनों को उधर पाठांतर कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 0, इधर 400 है तो 400, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40 है तो माइनस 40x, ये प्लस में 40x है तो उधर जाएगा तो माइनस 40x। इसको सजा कर लिखते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, अब प्लस 400 है तो 400 बराबर कितना, 0 बचेगा ना, इधर 0 है तो 0 लिख देते हैं। अब देखिए, तो गुणा करने पे 400 है, जोड़ने पे कितना 40, तो 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा ना, 20 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा ना। लिखिए इसको, तो एक्स स्क्वायर, इसको इतना हो जाएगा 20x माइनस, इसको ऐसे लिखिए 40 को लिखिए तो ऐसे 20 प्लस 20
40 को 20 + 20 में तोड़ सकते हैं ना। x है तो x + 400 है तो 400 बराबर कितना है 0 है तो 0 रहेगा ना। x² बराबर ये -20 x आ जाएगा इसके साथ, फिर प्लस माइनस -20 x आ जाएगा इसके साथ, प्लस 400 है तो 400 बराबर कितना है जी 0 है तो 0 रहेगा ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन करें, x कॉमन करें ना। x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, -20 है तो 20 बचेगा। यहाँ -20 कॉमन कर लेते हैं तो x है तो x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 20 से 400 में भाग देंगे 20 आएगा ना। ठीक है बराबर 0 है तो 0 रहेगा ना। चलिए आगे देखिए तो x -20 है तो x -20, यहाँ भी x -20 है तो x -20 बराबर कितना 0। ठीक, चलिए इधर हल करते हैं। x -20 और x -20 बराबर कितना है जी 0 दिया है ना। तो एक को चेंज कर दीजिए, x -20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया जी 20 आ गया ना। बात समझ में आई इतना। चलिए एक बात बताइए, यही तो दोनों तो सेम है तो x का मान निकल गया ना। तो यहाँ लिखे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 हमारा कितना है जी y बराबर 40 - x है ना। समीकरण 1 यही है ना, y बराबर 40 - x, तो y बराबर 40 है तो 40, x का मान कितना रखना है 20, तो 20 हो जाएगा ना। तो y का मान 40 में से 20 घटेगा कितना आएगा 20। बात समझ में आया। यानी हम क्या माने हैं, यहाँ देखिए तो माने हैं ना पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y। तो यहाँ लिखिए पार्क की लंबाई और क्या पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई। समझ में आया। पार्क की लंबाई x माने x का मान कितना आया 20 मीटर, और चौड़ाई y माने है तो y के मान कितना है 20 मीटर आया है। बात समझ में आया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ये सवाल हुआ समाप्त। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फैलाइए। थैंक यू।